ऑल राइट, चलो बिहार की पॉलिटिकल रोलर कोस्टर की बात करते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार कभी बोरिंग नहीं होता, लेकिन इस बार गेम ऐसे बदल गया है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। 2020 के इलेक्शंस में चीजें काफी क्लियर दिख रही थी। जेडीयू, जिसे नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, स्ट्रगल कर रही थी। उनकी सीट काउंट काफी कम हो गई थी। और बीजेपी, वो अलायंस में बिग बॉस बनकर उभरी। ज्यादातर शॉट्स वही चला रही थी। पहली बार लोग सोचने लगे कि क्या नीतीश कुमार का एरा खत्म हो रहा है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स एक कभी ना खत्म होने वाली चेस मैच की तरह है। जब आपको लगता है कि आपने इसे समझ लिया है, कोई बोर्ड ही पलट देता है। फास्ट फॉरवर्ड करो, रीसेंट मंथ्स में नीतीश कुमार, जो पॉलिटिकल पिवट्स के मास्टर हैं, उन्होंने एक और सरप्राइज दिया। ऑपोजिशन के साथ थोड़े समय के लिए हाथ मिलाने के बाद वो एनडीए में वापस आ गए हैं और अचानक पूरी इक्वेशन फिर से बदल गई है। तो नीतीश कुमार बीजेपी लेड एनडीए में वापस क्यों आए? कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्वाइवल के बारे में है, दूसरे इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। नीतीश हमेशा अपनी अडेप्ट करने और रेलेवेंट बने रहने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। जब ऑपोजिशन अलायंस उनके हिसाब से काम नहीं किया तो उन्होंने एक कैलकुलेटेड मूव करके अपने पुराने पार्टनर्स के पास वापस जाने का फैसला किया। और चलो हॉनेस्ट रहें, बिहार में अलायंसेस सिर्फ आइडियोलॉजी के बारे में नहीं होते, वे पावर नंबर्स और गेम में बने रहने के बारे में होते हैं। अब जेडीयू और बीजेपी फिर से साथ हैं। इसका बिहार के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? फॉर स्टार्टर्स, बीजेपी के पास अभी भी ज्यादा सीट्स हैं, तो पावर डायनामिक्स पहले से अलग हैं। नीतीश चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास लेवरेज है। इसका मतलब ज्यादा नेगोशिएशन, ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस और शायद और ज्यादा ड्रामा हो सकता है। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है, बिहार के वोटर्स बहुत क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने अलायंसेस को टूटते और बनते देखा है, लीडर्स को साइड बदलते देखा है और मैनिफेस्टोस को रातों रात फिर से लिखते देखा है। ट्रस्ट फ्रैजिल है और हर मूव माइक्रोस्कोप के नीचे है। क्या ये नई इक्वेशन स्टेबिलिटी लाएगी या सिर्फ अगले बड़े शेकअप के लिए स्टेज तैयार करेगी? एक बात पक्की है, बिहार में चेंज के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जैसे जैसे पॉलिटिकल विंड शिफ्ट होते हैं, सबकी नजरें इस पर हैं कि आगे क्या होता है।